नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आया हूँ गुजरात कॉइन सोसाइटी के द्वारा आयोजित कॉइनेक्स 2023 में, और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिन्हें शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनका जानता नहीं होगा। तो सिक्कों की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है और ये मेरे एक अच्छे मित्र भी है। तो चलिए, वन एंड ओनली रवि सर फ्रॉम आइकॉनिक इंडिया। नमस्ते सर, स्वागत है हमारे इस चैनल में। नमस्ते जी, थैंक यू इस चैनल पर बुलाने के लिए आपका। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आजकल की जो जनरेशन है जो कलेक्ट कर रही है, तो उनको क्या आना चाहिए इस फील्ड में या नहीं आना चाहिए, और अगर आ भी रहे हैं तो कौन से प्रकार के सिक्के से वो शुरू कर सकते हैं अपना कलेक्शन? जी उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओमोदी जो है ये एंशंट कलेक्टर हैं। एक एंशंट का नुमिस्मेटिस्ट का कलेक्शन करते हैं। प्राचीन भारतीय सिक्के जो होते हैं, अगर आप इनके चैनल की वीडियो देखेंगे तो इन्होंने काफ़ी सारे प्राचीन भारत के सिक्के, एंशंट इंडिया के जो सिक्के आते हैं कॉपर वाले, चांदी वाले, वो सारे कवर किए हैं। कुमारगुप्त के, वैष्णव क्षत्रप के, नहापना के सिक्के आप देखेंगे तो चेक करेंगे तो काफ़ी अच्छी जानकारी आपको ही मिलेगी। अब जो इनका सवाल है कि जो यंग जनरेशन है, एक युवा को इस फील्ड में क्यों आना चाहिए, तो उसका सीधा और सिंपल जवाब है कि ये जो फील्ड है ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें आने से होता क्या है, एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बहुत सारे आपने देखे होंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो जीके की तैयारी करते हैं, जो जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें प्राचीन भारतीय पंचमार्क सिक्के, एंशंट सिक्के, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, इन सिक्कों के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस फील्ड में जानकारी अगर आप लेंगे तो एक तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, ऊपर से हमारे जो प्राचीन भारतीय सिक्के हैं वो कलेक्ट करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे दुर्लभ और रेयर सिक्के नष्ट कर दिए गए। सही बात। ये हमारी धरोहर होती है। आपने स्लोगन सुना होगा, सेव कॉइन सेव हेरिटेज। तो उसका मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? जो कॉइन्स होते हैं वो जीता जागता प्रमाण है, ठोस सबूत है उस समय का जो समय बीत चुका है, उस राजा का ठोस सबूत है जिसने उस समय शासन किया। अगर एक सिक्का हमारे हाथ में है तो वो उस समय का एक जीता जागता ठोस प्रमाण है जो समय बीत चुका है। उस राज्य का शासन कहाँ से कहाँ तक था, वो सिक्के कहाँ से कहाँ तक चलाए गए, क्या उस समय चांदी की मुद्राएं चलाई जाती थी, या उस समय सोने के सिक्के चलाए जाते थे, या तांबे के सिक्के चलाए जाते थे। तो ये सारा उस समय का एक जीता जागता प्रमाण है। तो सिक्कों पर जब आप स्टडी करेंगे, एक युवा, एक नए नुमिस्मेटिस्ट के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, ज्ञान में वृद्धि तो होगी ही, लेकिन अगर आप किसी दुर्लभ रेयर सिक्कों पर इन्वेस्ट करते हैं अपने कलेक्शन में, उसको ऐड करते हैं, तो वो फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। क्योंकि धीरे धीरे कलेक्टर बढ़ रहे हैं, चाहे वो रिपब्लिक के हो, एंशंट के हो, मुग़ल के, दिल्ली सल्तनत के, या प्रेसिडेंसी के जितने सिक्के आते हैं, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये जितनी भी भारत में रियासतें हुई, प्रिंसली स्टेट्स, इन सभी सिक्कों की आप देखेंगे कलेक्टर्स के बीच भारी डिमांड है। और जो रेयर सिक्के होते हैं, चाहे वो ब्रिटिश हो या एंशंट हो या रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उन सिक्कों की तो आप एग्जीबिशन में आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो एक नुमिस्मेटिस्ट है, जो एक सीरियस कॉइन कलेक्टर है, उसके बीच में भारी डिमांड है। तो यंग जनरेशन के लिए ये नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उनकी फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। अगर आप एक रेयर सिक्के में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत बेनिफिट है। आप कुछ और पूछना चाहेंगे जो दर्शकों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा? मैं इस बात को एक ऐड करना चाहूँगा कि हम अगर प्राचीन भारत का एक सिक्का देख रहे हैं तो उन सिक्के को देखकर हम उनकी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे एक सिक्का मेरे कलेक्शन में है स्कंदगुप्त का, तो स्कंदगुप्त को क्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया था। तो हमें कैसे मालूम पड़ा? तो हमने जब उन सिक्के को देखा तब पता लगा, उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मी लेख में कि श्री परम भगवता महाराज धीराज स्कंदगुप्त क्रमादित्य। तो हमें उस वक्त की स्थिति पता चली कि उन राजा को इस उपाधि से नवाजा गया था। तो ये भी एक इतिहास का स्रोत है और राष्ट्र की सेवा भी ये एक मौका है करने का। क्योंकि आप देखिए, जो प्राचीन भारत के सिक्के हैं वो अब आज हम कलेक्ट नहीं करते, तो हो सकता है आने वाले 40-50 साल बाद यही सिक्के लंदन के म्यूज़ियम में चले जाए। मैंने वीडियो में काफ़ी सारे सिक्के दिखाए हैं, जैसे गणराज्य के सिक्के, उनमें से 1-2 गणराज्य ऐसे हैं कि उनके एक ही सिक्के हैं और वो भी म्यूज़ियम में पड़े हैं लंदन के। तो अगर आज उन सिक्के को हमें देखना है तो आम आदमी तो नहीं जा पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप भी आज से शुरू कर दें कलेक्शन, क्योंकि आने वाले 40-50 साल के बाद यही कलेक्शन आपको काम आएगा। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा इस वीडियो में, अगर इंडिया में जो अच्छे नुमिस्मेटिस्ट हैं, जो कॉइन्स पर बारीकी से रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं,
अगर वो इस काम को नहीं करते तो ये जो सिक्के आज हमें देखने को मिलते हैं ना, जो अति दुर्लभ की श्रेणी में आते हैं, एक्सट्रीमली रेयर, जी सर। चाहे वो मुगल कालीन कोई सिक्का हो या एंशिएंट इंडिया के जो प्राचीन एक्सट्रीमली रेयर सिक्के आते हैं, वो देखने को नहीं मिलते हैं। उन लोगों ने कलेक्शन करा, उन सिक्कों पर स्टडी करी, उन सिक्कों को संरक्षित करा, उनको सुरक्षित रखा अपने पास, क्योंकि जानकारी का अभाव में, जैसे मैंने बताया, सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट कर दिए गए, सिक्के गला दिए गए। जानकारी के अभाव में सिक्का एक हाथ से दूसरे हाथ में ऐसे हाथ में चलेगा जिसको उस सिक्के के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसने वो सिक्का इधर उधर फेंक दिया, रख दिया, या उससे गुम हो गया, जो भी था। तो कॉइन्स पर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा इतिहास है, प्राचीन भारतीय सिक्का। असली जो कलेक्शन है, मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी बार भी वीडियो में बता चुका हूं, जो असली कलेक्शन है वो एंशिएंट इंडिया का है। अगर आप सिक्कों पर बारीकी से अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप ये निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो असली रियल कलेक्शन है वो प्राचीन भारतीय सिक्कों का है, पंचमार्क से लेकर। और अगर आप आएंगे हिंदू शाही तक, हिंदू शाही डायनेस्टी तक, तो आपको इस बीच के पीरियड के बहुत सारे सिक्के मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत के मिलेंगे, आपको वैष्णव क्षत्रप के मिलेंगे, कुमार गुप्त के मिलेंगे, चंद्रगुप्त के, विक्रमादित्य के सिक्के मिलेंगे। तो ये बहुत सारे सिक्के ऐसे मिलेंगे और इस इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। क्या भारत में क्या क्या घटनाएँ हुई, उन घटनाओं में किस तरह के सिक्के बनाए गए, कोई राजा हारा तो उसके हारने के बाद उसके सिक्कों का क्या हुआ, फिर जो दूसरा राजा आया उसके किस तरह के सिक्के चले, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि आप भी नोट और सिक्कों पर थोड़ी स्टडी करें, बारीकी से उसको अध्ययन करें। और एग्जीबिशन में अगर आप आते हैं तो कुछ सीखने के मकसद से आएँ, सिक्के बेचने के लिए ना आए। मैंने देखा है ना, बहुत सारे सिक्के, प्राचीन सिक्के भी लेकर लोग आ जाते हैं, और मान लीजिए अगर उसमें कोई अच्छा सिक्का है और वो बहुत अच्छी वैल्यू आपको दे सकता है, आपके कलेक्शन में चार चांद लगा सकता है, तो वो तो आप ऐसे ही किसी को दे दोगे, सस्ते में दे दोगे किसी को, लेकिन उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी। तो सिक्कों पर पहले स्टडी करें, कम से कम ये तो पता लगाए जो सिक्का आप बेच रहे हैं, किताबें खरीदे, वो कितना वैल्यूएबल है, क्या वो सिक्का एक नॉर्मल है या वो वैल्यूएबल है। बुक्स लें, बुक्स का रेफरेंस लें, बिना बुक्स के आपको सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। अगर आप रिपब्लिक इंडिया का कलेक्शन करते हैं तो आप रिपब्लिक इंडिया की एक बुक्स ले लें। बार बार तो वीडियो नहीं देख सकते हैं, या बार बार किसी से फ़ोन पर बात तो नहीं कर सकते हैं, या फ़ोटो शेयर करते हैं तो बार बार सामने वाला इरिटेट हो जाता है उससे। तो आप प्राचीन सिक्कों पर स्टडी करते हैं तो एक बुक्स लें, बुक्स का रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, उससे जानकारी मिलेगी। दिल्ली सल्तनत के सिक्कों की बुक्स आती है, रिपब्लिक की आती है, और जो आती है मुग़ल सिक्कों की बुक्स आती है, वो भी आती है। बुक्स लें, एग्जीबिशन में आए, सीखने के पर्पज़ से आएँ, बेचने तब आए जब आपको सिक्कों की थोड़ी नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए। झोला भर के आ जाएंगे ना चिल्लर लेके, तो कॉमन सिक्कों कोई देखने वाला भी नहीं है, फिर आपको दुख भी होता है कि यार हमारे सिक्के बिक क्यों नहीं रहे। तो ये भी थोड़ी एक सोचने वाली बात है। थोड़ी स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, ये पता लगाएंगे सिक्के जो बिकते हैं, जो सिक्के महंगे बिक रहे हैं उनमें क्या खास है, क्या वो मिंट वाइज रेयर है, ईयर वाइज रेयर है, उनमें खास ऐसा है क्या जो 1 रुपये के सिक्के के 5,000 10,000 रुपये लोग दे रहे हैं। कोई एंशिएंट सिक्का अगर महंगा बिक रहा है हज़ारों में, लाखों में, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या ठोस वजह है जो सिक्का इतना महंगा बिक रहा है, ये जानने की भी कोशिश करें आप। बताइए मोदी जी, कोई और सवाल आपको कोई ऐसा? सर मेरा एक सवाल है कि सब लोग जानना चाहता है कि आपने कब कलेक्शन शुरू किया था, और आपने एज ए यूट्यूबर बने आप, तो उनकी जर्नी क्या रही है, वो सब आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। वो मैं शेयर करता हूँ आपसे थोड़ा। एक्चुअली ये जो जर्नी है ये मेरी स्कूल टाइम से शुरू हो गई थी। मेरा फ्रेंड था, वो कलेक्शन लाता था क्लास में, मुझे दिखाता था, तो उसी ने मेरे अंदर इंटरेस्ट जगाया। क्या मैं उससे पूछता था, एक्चुअली जब हम स्कूल में थे तब वो एंशिएंट सिक्के मुझे दिखाता था, पंचमार्क सिक्के, अशोक के, सम्राट अशोक के सिक्के, कुमार गुप्त के सिक्के, ये सब सिक्के दिखाता था। तो ऐसे ही धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जब थोड़ी सी नॉलेज हो गई तो मुझे लगा यार ये नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखनी है। सही बात। थोड़ा सा जो भी ज्ञान है, चाहे सही है गलत है, लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनसे सीखने को भी मिलेगा। एग्जीबिशन में जाएंगे, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा, यार बनेंगे, दोस्त बनेंगे, अच्छे कलेक्टर से संपर्क होंगे। फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू करा, और धीरे धीरे मैंने एंशिएंट से शुरू करा, फिर मैंने प्रेजेंसी के सिक्कों पर आया, फिर मुग़ल सिक्कों पर आया, दिल्ली सल्तनत के सिक्के, उसके बाद रिपब्लिक। अभी क्या है, मैं रिपब्लिक सिक्कों की वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं एंशिएंट, मुग़ल, दिल्ली सल्तनत भी कवर करता हूँ। अब ये जो है हिस्ट्री एंड कॉइन्स का चैनल जो है बनाते हैं, ओम मोदी जी वीडियो बनाते हैं, ये एंशिएंट इंडिया कवर करते हैं, जो कि यूट्यूब पर आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपको इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा यूज़फुल कंटेंट, एक सिक्के पर बारीकी से अध्ययन करना, उस पर रिसर्च करना, फिर उसकी वीडियो बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ी एक रिसर्च है, एक आर्ट है।
तो आपको भी इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत है, ताकि ये और ऐसी वीडियो आपको बनाए और ऐसी वीडियो का आप शेयर ज़रूर करें। एंशिएंट सिक्कों की वीडियो बहुत कम बनती है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उसको शेयर करने की भी ज़रूरत है, ताकि इनको और प्रोत्साहन मिले, इनके अंदर से इच्छा हो और ऐसी वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक प्रश्न है कि आपके कलेक्शन में सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है, वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे प्राचीन तो देखो मेरे कलेक्शन में गांधार जनपद की बेंट बार है, जो चांदी की सिल्वर की बेंट बार आती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने उसमें छोटे साइज़ की बेंट बार दिखाई थी, लेकिन उससे बड़े साइज़ की भी है बेंट बार, तो वो किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। चांदी की होती है वो, और ये कहा जाता है कि जो भारत में सिक्कों का जो इतिहास है, हालांकि बहुत पुराना इतिहास है, इससे पहले के सिक्के भी हैं, लेकिन उनका कुछ ना ठोस प्रमाण ऐसा मिल नहीं पाया अभी। तो पंचमार्क सिक्कों को बताते हैं कि पंचमार्क सिक्कों की शुरुआत हुई, और गांधार जनपद की जो बेंट बार होती है वो भी वहाँ से शुरुआत बताई जाती है। बाकी 16 महाजनपद आते हैं, जिसमें कोशाला, मत्स्य, कुरु जनपद और आपका बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जिनके सिक्कों की वीडियो भी मैंने आपको दिखाई है समय समय पर, जो रेयर आते हैं। पंचाला जनपद की मैंने पूरी एक एल्बम दिखाई है, जिसमें 24 सिक्के थे एक साथ। तो पंचाला जनपद के जो कॉपर के सिक्के होते हैं वो बड़े रेयर होते हैं। कुरु जनपद के चांदी के सिक्के दिखाए, वो भी बड़े रेयर होते हैं। तो ऐसे दुर्लभ और रेयर सिक्कों की जानकारी बहुत कम मिलती है। कभी भी ऐसी वीडियो आपको दिखे प्राचीन भारत के सिक्कों की, उनको आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप 58, 54, रिपब्लिक इंडिया की वीडियो ज़्यादा देखना लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो प्राचीन भारतीय सिक्के की वीडियो होती है उसको लोग कम देखते हैं। उससे लोग अपने आप को ना रिलेट नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं ऐसा सिक्का तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम इस वीडियो को क्यों देखें। ऐसा नहीं है। ऐसे सिक्के हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है। नॉलेज के लिए उस वीडियो को देखें। हो सकता है वो सिक्का फ्यूचर में कहीं से आपको भी मिल जाए, तो आपको कम से कम उसका ज्ञान तो हो जाएगा। तो एंशिएंट सिक्कों की जो वीडियो बनती है आपको सपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है, ताकि जो क्रिएटर है, जो कलेक्टर है, नुमिस्मेटिस्ट है, और ऐसी वीडियो आप ही के लिए बनाए, आपके फ़ायदे के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए कुछ कीमती समय निकाला, इसलिए धन्यवाद सर। और ओम मोदी जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इनको प्रोत्साहन मिले आगे और ऐसी वीडियो बनाने का। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।